तो वेलकम ऑल फॉर द ट्रेनिंग गाइस। ठीक है, अभी कल देखो टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं ट्रेनिंग नहीं ले पाया। ठीक है, देखो टेक्निकल पार्ट अपना प्रॉपर क्लियर है कि टेक्निकल एनालिसिस में कैसे काम करना है, कैंडल्स को कैसे रीड करना है, ट्रेंड क्या होता है, स्विंग क्या होता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूं तो ऑप्शंस में मुझे कैसे ट्रेड करना है, और अगर मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है। आज हम इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही में मैं आप लोगों को आज एक ग्रुप का भी एक्सेस दे दूंगा, स्क्रीनर का भी एक्सेस दे दूंगा गाइस, जो इनडायरेक्टली आपका एनालिसिस करने का काम कट डाउन कर देगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? जहां पे 7,000 से ज्यादा स्टॉक्स है मार्केट में, ठीक है, तो वो स्क्रीनर क्या करेगा, आपको ऑलरेडी स्टॉक्स को स्क्रीन करके दे देगा। आपको खाली उन्हीं स्क्रीन के ऊपर अपना टेक्निकल एनालिसिस करके आपको अपना प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट प्लान करना है। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट आवर डे नाउ एवरीवन? ऑल ऑफ यू, शैल वी स्टार्ट आवर डे? सबको सारी चीजें क्लियर है? ऑल ऑफ यू? एंड आई होप यहाँ पे तो मैं आप सबकी एक्सपेक्टेशंस को मीट ही कर रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डे नाउ। तो गाइज अभी तक हमने जो भी टेक्निकल एनालिसिस सीखा, ठीक है, आज हम सीखेंगे उसको ऑप्शंस में और स्टॉक्स में उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते किस में है, पहले हम ये देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग गाइज इंडेक्स में कर सकते हो, आप लोग स्टॉक्स में कर सकते हो, आप लोग एमसीएक्स में कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं कमोडिटीज। ठीक है, ये सारे सेगमेंट्स में आप अपना प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी यहां पे आप ध्यान से देखना, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीजें हैं गाइस। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका अंडरलाइंग एसेट, और एक होता है आपका डेरिवेटिव। दो चीजें हैं अपने पास यहाँ पे, अंडरलाइन एसेट और डेरिवेटिव। ओके, अभी अगर मुझे प्रॉपर एग्जांपल से समझाना हो तो पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट के बाहर का एग्जांपल समझाता हूं गाइस। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्रूड ऑयल गाइस। ठीक है, अभी क्रूड ऑयल की गाइस देखो अपनी खुद की वैल्यू है। ठीक है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, फिर रिफाइनरी में जाता है, उसके बाद में जहां जहां पे मतलब पेट्रोल बनना रहेगा, डीजल बनना रहेगा, वो सारी चीजें। तो क्रूड ऑयल से क्या बनता है, क्रूड ऑयल से आपका पेट्रोल बनता है, आपका प्लास्टिक का पॉलीमर बनता है, हम्म, आपका जो घर में पेंट होता है गाइस एवरीवन, वो पेंट बनता है। ठीक है, बाकी इंजन ऑयल बनता है, जो भी इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस उसमें क्रूड ऑयल यूज होता है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, क्रूड ऑयल का प्राइस तो इंडिपेंडेंटली ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि डॉलर्स के ऊपर डिपेंड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा डॉलर में होता है। तो अगर क्रूड ऑयल महंगा इंपोर्ट होगा तो जो क्रूड ऑयल से चीजें बन रही हैं, पेट्रोल, पॉलीमर, पेंट, इंजन ऑयल, वो सब कुछ भी महंगा होगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है? अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आज पेट्रोल अपने को 103 रुपए में मिल रहा है, अगर कल उठ के क्रूड ऑयल महंगा इंपोर्ट होगा इंडिया में, तो इनडायरेक्टली गाइस जहां पे रिफाइनरी में जा रहा है पेट्रोल, उनकी कॉस्टिंग्स बढ़ेंगी, फिर ट्रांसशिपमेंट की कॉस्टिंग्स बढ़ेंगी, धीरे धीरे पेट्रोल जब हम तक आएगा ना, तब पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ी हुई आएगी। एवरीवन, सबको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब इन सब के जो प्राइसेस है ना, इंडिपेंडेंटली मूव नहीं होते। समझो आप मेरी बात, पेट्रोल, पॉलीमर, पेंट, इंजन ऑयल जो क्रूड ऑयल से बनता है, इन सब के प्राइसेस इंडिपेंडेंटली मूव नहीं होते, बट क्रूड ऑयल का प्राइसेस तो इंडिपेंडेंटली मूव होता है। एक और लास्ट एग्जांपल दे देता हूं, जैसे यहां पे ले लिया मैंने मिल्क। ठीक है, अभी दूध से अगर आप लोग देखोगे क्या बनेगा, पनीर बनेगा, दही, बटर मिल्क। ठीक है एवरीवन, तो इन सब के जो प्राइसेस है, क्या गाइस इंडिपेंडेंटली बढ़ सकते हैं क्या एवरीवन? नहीं, नहीं बढ़ सकते। अगर दूध का प्राइस बढ़ा तो इन सब के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अगर दूध का प्राइस कम हुआ तो इन सब के प्राइसेस कम हो जाएंगे। एवरीवन,
जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में क्लियर करो, सबको ये समझ में आ गया ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? हाँ, यस मोक्षिल, डेफिनेटली एवरीवन। ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझेंगे हम लोग इसको अभी। ठीक है, अभी अगर मैं यहां पे रिलायंस लेता हूं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस। अभी गाइस रिलायंस के स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? रिलायंस के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, राइट? बिकॉज रिलायंस इज अ अंडरलाइंग एसेट एवरीवन, इसकी तो अपनी खुद की वैल्यू है, राइट? बट अगर आप रिलायंस के डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप लोग रिलायंस के डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो, तो इसका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा डेरिवेटिव का, उसका पूरा डिपेंडेंसी आता है ये रिलायंस के ऊपर। समझो आप लोग मेरी बात एवरीवन। दो तरह के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है अपने पास, ठीक है? आप इंडेक्स ले लो, आप स्टॉक ले लो, आप एमसीएक्स ले लो, कुछ भी ले लो इन तीनों में से आप। ठीक है, हर डेरिवेटिव में दो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, मैं बताता हूं यहां पे। इन डेरिवेटिव देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी यहां पे जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है अपना, उसको हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। ठीक है, अभी हम कॉल ऑप्शन में कब ट्रेड करते हैं एवरीवन? व्हेन वी ट्रेड इन कॉल ऑप्शन, जब मुझे लगता है मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तब। व्हेन अंडरलाइन एसेट प्राइस गोज अप, तब हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम पुट के डेरिवेटिव में कब ट्रेड करेंगे गाइस? बताइए जरा मुझे, कैन एनीवन हेल्प मी? ऑल ऑफ यू? परफेक्ट। जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तब। मतलब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम बाय डायरेक्शनली पैसा कमा पा रहे हैं गाइस, ऑल ऑफ यू सीरियस। मतलब अगर मुझे एग्जांपल देना हो, अगर रिलायंस का प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम रिलायंस के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। अगर रिलायंस का प्राइस नीचे जा रहा है तो हम रिलायंस के पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम दोनों ही साइड का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, ओ सॉरी, माय बैड, गलत लिख दिया मैंने। एवरीवन, इज दैट क्लियर नाउ गाइस? हाँ, ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया ना सबको? मैं अभी इंडेक्स का भी एग्जांपल दूंगा आपको, मैं अभी आप लोग को स्टॉक का भी एग्जांपल दूंगा एक और मैं आप लोगों को एमसीएक्स का भी एग्जांपल दूंगा। दर्शन, वी आर, कल का और आज का सेशन दोनों कंटिन्यूएशन में चल रहा है, डोंट वरी। ओके, चलो अभी प्रॉपर एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। गाइस आप लोग मुझे आंसर देते जाना, ठीक है? अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूं निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है, अगर मैं निफ्टी 50 में एनालिसिस कर रहा हूं, अज्यूमिंग इट कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया, मुझे लग रहा है कि आज मेरा निफ्टी ऊपर जाएगा एनालिसिस करने पे, तो मैं निफ्टी के कौन से डेरिवेटिव्स में ट्रेड करूंगा गाइस? कॉल के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करूंगा कि पुट के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करूंगा? एवरीवन क्विकली। परफेक्ट, कॉल, वेरी गुड, निफ्टी कॉल। सिमिलरली अगर मेरा ये डेरिवेटिव अगर मेरा ये अंडरलाइन एसेट नीचे जा रहा है तो मैं निफ्टी के पुट के डेरिवेटिव में ट्रेड करूंगा। ठीक है, अभी गाइस इंडेक्स में क्या क्या है आपके पास? इंडेक्स में आपके पास निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप है आपके पास। तो अगर मैं बीएससी की बात करूं, आपके पास सेंसेक्स आ जाता है, आपके पास बैंक एक्स आ जाता है। एवरीवन, अभी इंडेक्स कैसे काम करता है आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डे 1 डे 2 में ऑलरेडी ये चीजें आप लोगों को प्रॉपरली सिखा दिए गाइस, एवरीवन। ठीक है, चलो ये तो मैंने एक इंडेक्स का एग्जांपल ले लिया। सिमिलरली अगर मैं लेता हूं यहां पे टीसीएस, स्टॉक का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मेरा
टीसीएस का डेरिवेटिव, सॉरी, टीसीएस एट अ अंडरलाइन एसेट, टीसीएस एज अ अंडरलाइन एसेट अगर ऊपर जाएगा तो मैं टीसीएस के कॉल के डेरिवेटिव में ट्रेड करूंगा। टीसीएस एज अ अंडरलाइन एसेट अगर नीचे जाएगा तो मैं टीसीएस के पुट में ट्रेड करूंगा। अभी एमसीएक्स में क्या आता है? एमसीएक्स में आपके पास आता है क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रेंट, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें आती है आपके पास एमसीएक्स में। तो यही सेम फंडा है गाइस, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। ठीक है, यहां तक तो प्रॉपर क्लियर हो गया। चलो हमें अब आपके दिमाग में ये भी तो आता रहेगा कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा अंडरलाइन एसेट है एंड कौन सा डेरिवेटिव है। राइट गाइज, एवरीवन बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में, डू वी हैव दिस क्वेश्चन राइट नाउ, दैट हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द डेरिवेटिव्स एंड व्हाट आर द अंडरलाइन एसेट? ये हमारे दिमाग में आ रहा है ये क्वेश्चन अभी? परफेक्ट। चलो अभी यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं, फिर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, नाउ सी दिस, अगर आप अपने एंजल वन के वॉच लिस्ट बनाओगे ना गाइस जब आप लोग, तो जो भी आपका अंडरलाइन एसेट है, जो भी आपका अंडरलाइन एसेट है वो, अगर आप लोग स्टॉक को देखोगे ना तो स्टॉक के नीचे सिर्फ एनएससी लिखा रहेगा या तो फिर बीएससी लिखा रहेगा। अगर आप इंडेक्स को देख रहे हो ना तो ये आपका इंडाइसेस लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्लियर है? और अगर एमसीएक्स में देखोगे तो आपको वहां पे कमोडिटी या तो एमसीएक्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और वही अगर आप डेरिवेटिव को देखोगे ना गाइज यहाँ पे, तो अगर आप स्टॉक के डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एनएससी एफओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, अगर आप बीएससी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको मिलेगा वहां पे बीएससी एफओ। सिमिलरली अगर आप बीएससी के इंडेक्स में ट्रेड करोगे, अगेन आपको यहाँ पे बीएससी एफओ मिलेगा। एवरीवन, सेम गोज विथ इंडेक्स ऑल्सो, एनएससी एफओ। चलो अभी टेक्निकली प्रॉपर समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे आ जाओ क्विकली। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देखो, जितने भी अंडरलाइन एसेट है क्या लिख के आ रहे हैं वहां पे, दिख रहा है आपको? खाली एनएससी लिखा हुआ है। आप कोल इंडिया को देख लो, आप इटरनल को देख लो, आप आइशर मोटर को देख लो, आप साइनस टेक को देख लो, यहाँ पे बीएससी लिखा हुआ है। बॉश लिमिटेड को देख लो, यहाँ पे एनएससी लिखा हुआ है। एवरीवन, हाँ एवरीवन, ये देख लो यहाँ पे। एवरीवन, सबको दिख रहा है क्लियरली एकदम अंडरलाइन एसेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है? अगर आप निफ्टी 50 पे भी टैप करोगे ना, ये देखो एनएससी। एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी क्विकली, ये समझ में आया अभी आप लोगों को? दैट्स इन टर्म्स ऑफ स्टॉक अंडरलाइन एसेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑल ऑफ यू। हेलो दर्शन सर, ये डे वन डे टू पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगर अभी आप मुझे पूछ रहे हो एनएससी बीएससी क्या है तो फिर ये बहुत गलत है ना सर। एवरीवन गाइस मुझे बताओ यार जल्दी प्लीज। देखो आज सेशन थोड़ा लंबा चलने वाला है गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबके टाइम का रिस्पेक्ट करके चले तो बेटर रहेगा, प्लीज। हाँ, तो गाइस यहाँ पे देख लो रिलायंस एनएससी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी यही अगर मुझे इसका एफएन डेरिवेटिव देखना हो, एवरीवन क्या आया अभी यहाँ पे? एनएफओ, एनएससी एफओ लिख के आया, ऑल ऑफ यू देखो प्रॉपर अभी एनएससी एफओ। और उसके बाद देखो गाइस एक और चीज लिखा हुआ है ओपीटी, स्टैंड्स फॉर ऑप्शन। मतलब आपको एक क्लियर बता रहा है कि आप इसके ऑप्शन के डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो। यही गाइस अगर आपको देखना है ना, इसका फ्यूचर्स भी है, इनके फ्यूचर्स भी, बट अभी हम ऑप्शन सीखते, हम खाली ऑप्शंस को देखेंगे अभी हम। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस,
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे निफ्टी लिखता हूं खाली, अगर मैं खाली निफ्टी लिखता हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गाइस निफ्टी के सामने? दीपिका मैम आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी ऑलरेडी मैंने बताया था एमसीएक्स में क्या है मैम, प्लीज एवरीवन ये बताइए मुझे जरा अभी, इंडेक्स के आगे क्या लिखा है? आईडीएक्स। ओके, अभी अगर मैं इसी का ही डेरिवेटिव देखता हूं तो क्या लिख के आ रहा है? एनएससीएफओ। सेम अगर आप लोग यहाँ पे सेंसेक्स को देखोगे, अभी आप यहाँ पे इंडेक्स है ये भी, ठीक है, सी आईडीएक्स। अगर मैं इसी के डेरिवेटिव में ट्रेड करता हूं मैं, सी दिस, क्या लिख के आ रहा है? बीएससीएफओ। मतलब जहां पे बीएससीएफओ हो या एनएससीएफओ हो, वो क्या है मेरे लिए? डेरिवेटिव्स है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस एक बार फिर से, ठीक है, एनएससीएफओ, बीएससीएफओ इज द डेरिवेटिव। एवरीवन क्लियर है ना अभी ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू? चलो अब एक बार लास्ट एमसीएक्स का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, क्रूड ऑयल का। एवरीवन ये देख लो, सीएमडी कमोडिटी है ये। एवरीवन क्रूड ऑयल ये देख लो यहाँ पे, ठीक है, आईडीएक्स स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म है, सीएमडी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। एवरीवन अभी वही अगर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल, ये देख लो, एमसीएक्स सीएमडी दिख रहा है आपको? एवरीवन एमसीएक्स सीएमडी, मोक्षिल खाली नाम अलग है, बेसिकली वो है तो एक इंडेक्स ही ना। एवरीवन आई होप कि आइडेंटिफाई कैसे करना है अब इन चीजों को, ये वाला पार्ट क्लियर है अभी आपको, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? प्लीज एक बार मुझे रिप्लाई कर दो। हाँ, कैसे आइडेंटिफाई करना है? ठीक है चलो, अभी आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता रहेगा, एक और क्वेश्चन रहेगा आपके दिमाग में अभी, कि सर ये जो आप नंबर सर्च कर रहे हो वहां पे 1400, 23,500, 5,550, ये सारे नंबर्स क्या है अभी? ये भी सवाल आ रहा है राइट अभी आप लोगों के दिमाग में, ऑल ऑफ यू, यू गाइस हैव दिस क्वेश्चन नाउ राइट? गाइस देखो, कभी भी आप जब डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो ना, तो आप अंडरलाइन एसेट के प्राइस पे करते हो, ठीक है, आप अंडरलाइन एसेट के प्राइस पे करते हो, तो उस प्राइस के राउंड फिगर कैलकुलेशन को गाइस हम लोग कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ओके, लेट मी डिकोड दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज फॉर यू गाइस। पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि स्ट्राइक प्राइस क्या है। Strike price is round figure calculation of underlying asset price। ठीक है, पहले एक आपको मैं एग्जांपल के तौर पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर मैं प्रॉपर चार्ट्स पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये देख लो गाइस, एक इमेजिन कर लो एक XYZ इंडस्ट्री है, अभी यहाँ पे मैं प्राइस लिख रहा हूँ 10, 15, 18, 23, 30, 40, ठीक है। यहाँ पे आपका नीचे डेट एंड टाइम रहता है चार्ट पे। अभी इमेजिन कर लो गाइस, यहाँ पे ये अंडरलाइन एसेट के प्राइस का स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड है टेंस के अंदर, ओके। तो यहाँ पे कैसे आएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ओके। ये
अंडरलाइन XYZ इंडस्ट्री जो मैंने बताया आपको अंडरलाइन एसेट, इसके स्ट्राइक प्राइसेस डिवाइडेड है टेंस में, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे गाइस, इमेजिन करो प्राइस इसका चल रहा है 18 रुपीज अभी, तो आपके हिसाब से कौन सा स्ट्राइक प्राइस नजदीक में है, बताओ जरा मुझे एवरीवन, कौन से दो स्ट्राइक प्राइसेस नजदीक में है, एवरीवन काइंडली प्लीज आंसर। गाइस अंडरलाइन एसेट के चार्ट को देखो आप, जो मैंने बनाया है, अभी प्राइस चल रहा है 18, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है मेरा, हाँ 20 इज माय नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, ओके। अभी आप यहाँ नहीं गाइस, आप लोग अंडरलाइन एसेट पे मत देखो अभी, आप लोग अभी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे देखो। मैंने क्या बोला, ये स्ट्राइक, ये इसके अंडरलाइन एसेट के चार्ट के स्ट्राइक प्राइसेस टेंस में डिवाइडेड है। मैंने क्या बोला, अंडरलाइन एसेट के प्राइसेस का स्ट्राइक प्राइस टेंस में डिवाइडेड है। अगर प्राइस का अभी अंडरलाइन एसेट का प्राइस चल रहा है 18 रुपया, तो नियरेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है एज पर द स्ट्राइक प्राइस, एवरीवन नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या आ रहा है, 23 आएगा या 20 आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। इन बिटवीन ट्रेनिंग अगर आप और किसी चीज पे फोकस कर रहे हो गाइस तो छोड़ दो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। 20, तो गाइस अभी देखो मैंने क्या समझाया था यहाँ पे आप लोगों को, ये दो टाइप के डेरिवेटिव्स है, हाँ दो टाइप के डेरिवेटिव्स है अपने पास। तो यहाँ पे 20 का कॉल ऑप्शन भी है और 20 का पुट ऑप्शन भी है। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से 18 से प्राइस ऊपर जाएगा तो आप 20 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे या 20 के पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे, एवरीवन आप 20 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे या 20 के पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे, क्विकली कॉल ऑप्शन में, ठीक है। चलो अभी इसी को हम प्रॉपर एग्जांपल से देखते हैं अभी, ठीक है गाइस। ये देखो अभी आपका यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, एवरीवन मुझे एक बात बताओ, निफ्टी का प्राइस अभी क्या चल रहा है, निफ्टी का चार्ट कहां पे अभी, निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है अभी, मोक्षी सेबी ने किया है, और ऑप्शन ट्रेडिंग आप कभी भी स्ट्राइक प्राइस पे करते हो, एंड स्ट्राइक प्राइस आपके अंडरलाइन एसेट का राउंड फिगर है। जैसे अभी निफ्टी अपना है 24,572 पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो निफ्टी के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है, 50s में डिवाइडेड है, एवरीवन दिख रहा है सबको यहाँ पे, निफ्टी के प्राइसेस 50s में डिवाइडेड है। अगर मुझे अभी यहाँ पे ट्रेड करना है, अज्यूमिंग इट कि निफ्टी मेरा ऊपर जाएगा, तो या तो मैं 24,550 का कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, या तो मैं 24,600 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, या तो मैं 24,000, मतलब कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो गाइस। कंडीशन यही है कि वो कॉल होना चाहिए, पुट नहीं होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है तो। एवरीवन क्लियर हुआ ये वाला पार्ट सबको, जो स्ट्राइक प्राइस वाला जो मैंने बताया अभी, ऑल ऑफ यू, हाँ गाइस, हेलो, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे बात बताओ गाइस, अभी हम सेंसेक्स को देख रहे हैं ना, ठीक है। सेंसेक्स का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, व्हाट्स द करंट प्राइस ऑफ सेंसेक्स राइट नाउ, बताओ जरा मुझे, सेंसेक्स का प्राइस अभी कहां पे रुका हुआ है, एवरीवन इट इज एट 80,584, 80,584 पे अभी सेंसेक्स का प्राइस रुका हुआ है, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस 50s में डिवाइडेड है, सेंसेक्स के स्ट्राइक प्राइसेस हंड्रेड्स में डिवाइडेड है, एवरीवन सेंसेक्स का स्ट्राइक प्राइस हंड्रेड्स में डिवाइडेड है, ऑल ऑफ यू। तो अगर मेरा अभी सेंसेक्स यहाँ पे जो भी 80,599 पकड़ लेता हूं मैं, ठीक है, तो मेरे पास कौन सा स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड का, 80,500 हो गया। गाइस देखो आपका मार्क, आपका अंडरलाइन एसेट जहां पे चल रहा है अभी, जिसका करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है ना, उसी के आसपास के स्ट्राइक प्राइसेस को सिलेक्ट करके हमें ट्रेड करना है, अगर हमें क्विक मूवमेंट चाहिए, क्विक प्रॉफिट चाहिए तो, एवरीवन
आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ? एंड गाइस देखो, हर अंडरलाइन एसेट का स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन अलग अलग है। जैसे निफ्टी का 50 है, सेंसेक्स का 100 है, बैंकेक्स का अगर आप देखोगे अगेन 100, बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे अगेन 100, निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर आप देखोगे अगेन 100, फिर निफ्टी का अगर आप देखोगे अगेन 50 में डिवाइडेड है। वही अगर आप मिड कैप निफ्टी का देखोगे गाइस तो 75 में डिवाइडेड है, सॉरी 25 में डिवाइडेड है। एवरीवन, रिलायंस को देखते चलो, रिलायंस का कितने में डिवाइडेड है देखते। गाइस रिलायंस के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली। मुझे तो 20 दिख रहा है। 20 है ना, कि 10 है? मुझे 20 दिख रहा है अभी भी। 10 है, ओके 10 है, परफेक्ट। समझ में आया ना गाइस अभी आप लोगों को? ठीक है, एक काम करते हैं अभी, अभी हम लोग वोल्टा ये टीसीएस का देखते, चलो टीसीएस का देखते। टीसीएस के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? टीसीएस के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? 20s में ना। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको एक बार फिर से एग्जांपल से। अभी गाइस मुझे बताओ टीसीएस का प्राइस क्या चल रहा है अभी? ऑल ऑफ यू, व्हाट्स द प्राइस ऑफ टीसीएस राइट नाउ? क्विकली जल्दी बताइए मुझे एवरीवन। इट्स एट 3003। अज्यूमिंग इट कि आपने अपना एनालिसिस किया, आपको लग रहा है कि टीसीएस नीचे जाएगा, तो आप यहां पे 3000 का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करोगे? पुट के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करोगे या कॉल के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करोगे? बताओ जरा मुझे अभी। पुट के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करोगे, वेरी गुड। अभी गाइस आप ये जो टेबल देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं ऑप्शन चेन का टेबल। ये आपके एंजल वन में अवेलेबल है। कैसे जाना है यहाँ पे देखो, बताता हूं मैं आपको। ठीक है, आप डायरेक्टली वॉच लिस्ट में स्टॉक का लिस्ट बना सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करके भी, जैसे देखो हमने टीसीएस सर्च किया था अभी, मैं यहाँ पे टीसीएस पे गया, यहाँ पे देखो नीचे मेरे पास एक ऑप्शन चेन का बटन आ रहा है, ये मैंने टैप किया यहाँ पे। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, हमने स्ट्राइक प्राइस सीख लिया, हमने कॉल ऑप्शन देखा, हमने पुट ऑप्शन देखा, बट ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों, ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा है अभी? एवरीवन, व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग? समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? हाँ गाइस, अभी ये सवाल भी आपके दिमाग में आ रहा है राइट, कि ऑप्शन ट्रेडिंग ही क्यों, मतलब हम इतना कॉम्प्लिकेट क्यों हो रहा है ये चीज? हाँ हाँ दर्शन, लो टाइम में हाई प्रॉफिट एंड लॉस है, बट स्टिल मेरा क्वेश्चन क्या है अभी आप लोगों के लिए कि व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग, दैट इज माय क्वेश्चन ना। ये तो आप डायरेक्टली टीसीएस में भी ट्रेड कर सकते थे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन करने की क्या जरूरत है? अगर निफ्टी है तो आप निफ्टी की ईटीएफ में ट्रेड कर सकते थे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन करने की क्या जरूरत है? हाँ एवरीवन, बोलो जरा यार जल्दी। ठीक है, चलो अभी समझते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे देखो, इमेजिन करते हैं अभी दो पार्टीज हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी दो पार्टीज हैं। हाँ सुनील सर आ रहे हैं ना हम लोग, बेसिक पहला बेसिक पार्ट क्लियर कर रहे हैं सर, ठीक है। एवरीवन अभी यहाँ पे देखो, इमेजिन करो अभी दो पार्टी है यहाँ पे, अभी जैसे सुनील सर है, ये घर है, ठीक है, ये घर है, ठीक है, दिस इज हाउस। फर्स्ट पार्टी इज सुनील, सुनील रे जी हैं यहाँ पे, और सेकेंड पार्टी है यहाँ पे मेहुल, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, कभी भी आप अगर अंडरलाइन एसेट खरीदते हो ना, तो आपको उस एसेट का पूरा प्राइस चुकाना पड़ता है। एवरीवन, कभी भी आप अगर अंडरलाइन एसेट खरीदते हो, तो आपको कभी भी उसका पूरा प्राइस चुकाना पड़ता है। अभी अज्यूम करो गाइस, ये पूरे घर की कीमत है 10 लाख रुपए। एवरीवन, ये पूरी घर की कीमत है 10 लाख रुपए। अभी सुनील सर ने तो पूरा 10 लाख रुपए लिया,
ये घर के लिए, तो सुनील सर के लिए क्या हो गया, ये हो गया एक अंडरलाइन एसेट, अंडरलाइन एसेट। एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आया अभी? ऑल ऑफ यू गाइस, यहां तक सबको समझ में आया क्या? प्लीज रिप्लाई करो मुझे जल्दी से। ठीक है, एक बार मैं अभी आप लोग को पहले इसका एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, अभी जैसे अगर मुझे टीसीएस बाय करना है एज अ अंडरलाइन एसेट, ठीक है, तो मुझे कितना खर्चा आ रहा है यहाँ पे एवरीवन? मुझे कितना पे करना पड़ रहा है एक स्टॉक के लिए गाइस? हाउ मच एम आई पेइंग? ऑल ऑफ यू, हाउ मच एम आई पेइंग? 3003। परफेक्ट। अभी मेहुल आता है सुनील सर के, सुनील के पास। मेहुल कहता है सुनील, मुझे ये घर आप रेंट पे दे दो। ठीक है, मुझे घर आप रेंट पे दे दो। तो क्या मेहुल को भी 10 लाख देने पड़ेंगे एवरीवन? हाँ गाइस, क्या मेहुल को भी 10 लाख देने पड़ेंगे अभी? हाँ, तो सबसे पहले सुनील सर क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। मेहुल को ये घर देने से पहले सुनील सर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। सुनील सर क्या बोलते हैं, मेहुल, ये घर मैं आपको 1 साल के लिए रेंट पे दूंगा, हर साल मुझे 10,000 रुपया रेंट चाहिए, और यहाँ पे आप मुझे 30,000 का आप मुझे डिपॉजिट भी पे करोगे। एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना 1 साल के लिए। मतलब सुनील ने क्या किया यहाँ पे, सुनील ने पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर दिया मेरे पास कि मेहुल अगर तुझे ये घर चाहिए तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल है। मतलब जहां पे जो घर सुनील सर ने 10 लाख का लिया, वही घर अब मेरे पास भी है। कंडीशन खाली यही कि मैं खाली हर महीने 10,000 ही पे कर रहा हूँ। मतलब जो घर के मजे सुनील सर ले रहे हैं, 10 लाख पे करके ले रहे हैं, वही घर का मजा मैं भी ले रहा हूँ 10,000 पे करके। समझ में आया आपको? ऑप्शन ट्रेडिंग इसी तरह से होता है। अभी आप चीज यहां पे देख लो, बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो कैट दिस टीसीएस, अभी आप यहां पे देखो गाइस। अगर मुझे टीसीएस अभी बाय करना है, एवरीवन, अभी अगर मैं 175 रुपी, अगर मैं 175 क्वांटिटीज लेता हूं मैं, एवरीवन, अगर मैं टीसीएस का नंबर ऑफ शेयर्स 175 क्वांटिटीज अगर मैं लेता हूं, तो मुझे कितना कैपिटल लगेगा गाइस? बताइए जरा मुझे, मल्टीप्लाई करो, चलो जल्दी। कैन यू गाइस प्लीज मल्टीप्लाई 3003 रुपीज मल्टीप्लाई बाय, एवरीवन, कितना लग रहा है मुझे एवरीवन? हेलो गाइस, मुझे कितना कैपिटल लग रहा है बताइए जरा यहाँ पे मुझे। हाउ मच कैपिटल आई एम पेइंग टू मार्केट? ऑलमोस्ट 5,25,000। ठीक है, 5,25,000। ओके, अभी इसके डेरिवेटिव में देखते हैं। अभी मैं कितना पे कर रहा हूं गाइस? हाउ मच आई एम पेइंग नाउ एवरीवन? हाउ मच आई एम पेइंग नाउ? ऑलमोस्ट 12,582 गाइस। समझ में आया आपको? जब मैं अंडरलाइन एसेट खरीद रहा था टीसीएस का 175 क्वांटिटी, तब मेरे को 5 लाख रुपया लगा। मतलब मैं उसका ओनर हूं, आई एम ओनर ऑफ दैट कंपनी, आई हैव इक्विटी। बट अगर मुझे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए चाहिए बस, उसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ रहा है? ऑलमोस्ट 12,582 रुपीज। समझ में आया ना अभी? जो मैंने रेंट सिस्टम वाला जो आपको एग्जांपल दिया, सुनील एंड मेहुल वाला, ऑल ऑफ यू। हाँ, अगर आपको टीसीएस के प्राइस एक्शन के एक्चुअल मजे लेने हैं, तो आप अंडरलाइन एसेट भी खरीद सकते हो। फर्क कितना, आपको 5 लाख रुपए लगेगा वहां पे।
वही आपको टीसीएस के प्राइस एक्शन के मजे ऑप्शंस में भी लेने तो आप ले सकते हो, बट आप उसको रेंट पे लेते हो वो कॉन्ट्रैक्ट को, एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, वहां पे आपको 12,582 रुपीज लगेंगे। अभी ये 175 काउंट कहाँ से आ रहा है, कि आपके दिमाग में आ रहा है गाइस अभी एवरीवन? हेलो, ये 175 वाला नंबर कहाँ से आ रहा है बार बार? मोक्षिल, ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है। हाँ, पुट के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस अलग होते हैं, कॉल के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस अलग होते हैं एवरीवन। ये 175 बार बार कहां से आ रहा है? मैंने 3003 1 to 175 करने क्यों बोला आप लोगों को? क्या ये आपके दिमाग में आ रहा है अभी? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। गाइस अभी तो अभी स्टॉक्स भी देखना है, प्लीज थोड़ा जल्दी से रिप्लाई करेंगे आप लोग तो इट वुड बिकम वेरी इजी फॉर मी। अंडरस्टैंड गाइस प्लीज। एक लॉट में, हाँ बराबर मोक्षिल, परफेक्ट। गाइस देखो, आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना, ऑप्शन ट्रेडिंग इज डन इन लॉट साइज। ऑप्शंस ट्रेडिंग इज डन इन लॉट साइज, ठीक है? जैसे हर अंडरलाइन एसेट का स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन अलग अलग है, वैसे ही हर अंडरलाइन एसेट का लॉट साइज भी अलग अलग है एवरीवन। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? जैसे अभी अगर मैं टीसीएस का देख लूं, टीसीएस का लॉट साइज है 175, ठीक है? अगर मैं वही रिलायंस का देखूंगा, इस रिलायंस का लॉट साइज है 500, ठीक है? निफ्टी 50 का अगर आप लॉट साइज देखोगे तो इट इज कमिंग 75 लॉट, 75 एक लॉट के अंदर। हाँ यस मोक्षल, परफेक्ट। वही अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे गाइस, बैंक निफ्टी का है 30 एक लॉट में। वही अगर आप सेंसेक्स को देखते हो तो सेंसेक्स के एक लॉट में आता है आपके पास 20। वही अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो गाइस, क्रूड ऑयल आता है आपका एक लॉट में 100। एवरीवन, समझ में आया अभी आपको? ऑल ऑफ यू? दीपांशु सर, आप उस अंडरलाइन एसेट के डेरिवेटिव में जाके चेक कीजिए ना। देखिए, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ रिलायंस में। गाइस मुझे बताओ अभी रिलायंस का लॉट साइज कितना है? एवरीवन, व्हाट्स द रिलायंस लॉट साइज? क्विकली। 500 ना, ठीक है। चलो गाइस, यही था ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं अभी इसको पूरा एक समअप कर लेता हूँ, एक रिवीजन दे देता हूँ, उसके बाद में हम लोग स्टॉक के स्क्रीनर की तरफ चलेंगे, ठीक है? ऑल ऑफ यू, हाँ, एक रोड मैप दे देता हूँ आपको। इट विल हार्डली टेक 5 minutes फॉर दिस रिवीजन एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन स्टॉक। आई होप ये एकदम सही से समझ में आया सबको, राइट ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, ठीक है। चलो, अभी एक छोटा सा रोड मैप दे देता हूँ आपको, इसमें ट्रेड कैसे करना है हमें, ठीक है? अभी गाइस देखो, जब कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना, आपको दो चार्ट लगेंगे, ठीक है? दो चार्ट, ठीक है? आपका जो भी एनालिसिस होगा, आपका जो भी एनालिसिस पार्ट होगा, ये आपका होगा अंडरलाइन एसेट वाले चार्ट पे, ठीक है? और जो भी आपका, हाँ 1 मिनट गाइस, और जो भी आपका ट्रेडिंग पार्ट होगा, ये आपका डेरिवेटिव चार्ट पे होगा। समझ में आया सबको अभी? अभी इमेजिन करो, अभी यहाँ पे इमेजिन कर लो जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर यहाँ पे मैंने अंडरलाइन एसेट का चार्ट खोला रिलायंस का, या मैंने खोला यहाँ पे निफ्टी का, या मैंने खोला यहाँ पे बैंक निफ्टी का, ठीक है? अभी मैंने देखा, अपना टेक्निकल एनालिसिस किया, ठीक है?
मैंने अपना टेक्निकल एनालिसिस किया यहाँ पे, अज्यूमिंग इट कि इसका प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, अज्यूमिंग इट दैट प्राइस इज गोइंग अप, तो मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, मैं डेरिवेटिव में कौन सा चार्ट ओपन करूंगा, कॉल या पुट का चार्ट ओपन करूंगा? गाइस बताइए जरा मुझे, अज्यूमिंग इट इनमें से अगर मैं कोई भी चार्ट ओपन कर रहा हूं, मुझे लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं कॉल का चार्ट, कॉल डेरिवेटिव का चार्ट ओपन करूंगा या पुट डेरिवेटिव का चार्ट ओपन करूंगा? प्लीज, वेरी गुड, परफेक्ट, समझ गए आप लोग सब लोग। अगर नीचे जाएगा तो मैं पुट डेरिवेटिव का चार्ट ओपन करूंगा। ओके, हाँ, अभी मेरी दूसरी बात सुनिए, ये इन सब चीजों को एनालिसिस कैसे करना है, ये मैंने आप लोगों को कौन से सेशन में दिया है पता है? एक सेकेंड रुक जाओ, एक मिनट, हाँ, 1 सेकेंड गाइस, मैं प्लेलिस्ट ओपन कर रहा हूं आप लोगों का। गाइस ये डे 3 के रिकॉर्डिंग में देखो मैंने दिया है आप लोगों को, एवरीवन डे 3 का रिकॉर्डिंग देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? ऑल ऑफ यू, हैव यू गाइस सीन डे 3 रिकॉर्डिंग? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में, डे 3 का रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है? वहां पे देखो मैंने बताया गिफ्ट निफ्टी को देखना है, इंटरनेशनल मार्केट को देखना है, एवरीवन हो सके तो उस डे 3 के वीडियो का लास्ट का 15 मिनट्स देख लेना आप लोग, वहां पे मैंने प्रॉपर एनालिसिस पार्ट डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट गाइस, एवरीवन? हाँ गाइस, एक ही लिंक में तो सब रिकॉर्डिंग्स है, एवरीवन एक ही लिंक में सारे रिकॉर्डिंग्स मिल रही है ना आप लोगों को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि अलग अलग लिंक आ रहा है आपके पास हर एक का? बताइए जरा मुझे, क्योंकि मैं तो एक ही लिंक शेयर कर रहा हूं। ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी, दैट इज अ सिंगल लिंक, अगेन आई हैव शेयर्ड इट, देख लेना एक बार, ठीक है? चलो, shall we move towards now stock guys, everyone? अब हम स्टॉक की तरफ बढ़े, ऑल ऑफ यू। आई होप कि ये वाला पार्ट अब सबको क्लियर हो चुका है एकदम सही से, कि चीजें किस तरह से काम करती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। एंड गाइस देखो, मैं अभी भी कहूंगा आपको, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, अगर आप मुझे लगता है वाला एटीट्यूड लेके आओगे ना कहीं आप चीजों को मेसअप करके बैठोगे, ठीक है? लगता है वाला एटीट्यूड कभी मत लेके आना। इफ एनीथिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन गाइस, फिर वो स्विंग ट्रेडिंग रहने दो, पोजिशनल ट्रेडिंग रहने दो, ऑप्शंस ट्रेडिंग रहने दो, आपका म्यूचुअल फंड भी रहने दो, पूरा फंसोगे आप लोग। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, चलो, अभी गाइस यहाँ पे अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं ना, ठीक है, रुको, ऑप्शंस में एक चीज और पेंडिंग है। जब जब कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना गाइस, तो आप अपना एनालिसिस जो रहेगा उसको आप 1 डे, 1 आवर और 15 मिनट्स, ये टाइम फ्रेम्स पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हो गाइस, ठीक है? आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट स्कैल्पिंग राइट नाउ, ठीक है? मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल में, एवरीवन, ठीक है? अगर आपको ट्रेंड देखना है, इट इज प्योरली टू अंडरस्टैंड ट्रेंड, ठीक है? और वही अगर आप जब अपना एंट्री एग्जिट सब प्लान करोगे ना गाइस, वहां पे एंट्री एग्जिट एंड टारगेट, ये सारी चीजें अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो, आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करो, ठीक है? स्कैल्पिंग का मतलब क्या, आपने 10 पॉइंट्स निकाल लिया, 20 पॉइंट्स निकाल लिया 10-15 मिनट के ट्रेड में या 5 मिनट के ट्रेड में, ये मैंने डे 1 के ट्रेनिंग में बताया था गाइज आप लोगों को, स्कैल्पिंग क्या है, डायरेक्शनल क्या है। ऑल ऑफ यू, डू यू गाइज रिमेंबर? हेलो,
गाइस ये देखो, यही है वो नोट्स, मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया था आप लोगों को, जहां पे मैंने आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के टाइप्स ऑफ ऑर्डर भी लिखवाए थे। ये दिख रहा है आपको? ऑप्शन, डायरेक्शनल ट्रेडिंग एंड ये, एवरीवन सी दिस? ये नोट सबके पास है राइट एवरीवन? ठीक है, तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप ये वाले टाइम फ्रेम्स को यूज फॉलो करना। ठीक है, अभी एनालिसिस मतलब क्या? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो भी सब कुछ आपको ड्रॉ करना है आप पहले बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर लोगे, और उसी में अगर आपको छोटे ट्रेड्स चाहिए उनको आप टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर दो 1 मिनट पे, 5 मिनट पे। yes, scalping short movements, direct movements and directional large movements। और अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट डायरेक्टली आप 15 मिनट्स एंड आप 30 मिनट्स के इस पे करो गाइस। एवरीवन, ये हो गया आपका ऑप्शन के लिए। क्लियर है ना आपको अभी ये वाला पार्ट भी? एवरीवन गाइस, ये वाला पार्ट सबको प्रॉपर समझ में आ गया? बाकी एंड में मैं ग्रुप का एक्सेस दूंगा, वहां पे अभी आप लोग कल से प्रॉपर सब लोग चार्ट्स वगैरह भेजोगे। ठीक है, आई विल लेट यू नो कि आपका एनालिसिस सही जगह जा रहा है गलत जगह पे जा रहा है। डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ टिप, डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ कॉल्स और सजेशन कि मैं बोलूंगा हाँ यार तुम यहाँ पे एंट्री ले लो, तुम यहाँ पे एग्जिट ले लो। उन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है अपने को। ठीक है एवरीवन, समझ गए आप लोग? ठीक है, अभी वही अगर मैं स्टॉक की बात करूंगा इस, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो भी एनालिसिस रहेगा, क्योंकि पहले तो हमें ट्रेंड पता करना है ना गाइस। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन एनालिसिस, दैट इज फाइंडिंग द ट्रेंड, कि आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये आप ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम पे देखोगे? ये आप ट्रेंड को देखोगे गाइस आप लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखो, सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे। ठीक है, और जो भी आपका एंट्री, एग्जिट और टारगेट है, अगेन आई एम सेइंग गाइस, अगर आपको छोटे छोटे स्विंग ट्रेड्स निकालने हैं तो आप 1 आवर के चार्ट के ऊपर करो। अगर आपको प्रॉपर पोजिशनल ट्रेड करना है तो आप उसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे करो। एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? हेलो गाइस, ये क्लियर हुआ सबको अभी ये वाला पार्ट? ये है आपका स्विंग और ये है आपका डायरेक्शनल। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, 7,000 से ज्यादा स्टॉक्स है कितने? देर आर मोर देन 7,000 प्लस स्टॉक्स। मुझे एक बात बताओ, क्या हम हर एक स्टॉक को पकड़ पाएंगे? इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू कीप ट्रैक ऑन ईच एंड एवरी सिंगल स्टॉक? ठीक है, तो देखिए अभी जो मैं आपको स्क्रीनर्स दे रहा हूं, 2 स्क्रीनर्स है गाइस उसमें, और वो स्क्रीनर्स के अंदर भी दो दो हिस्से हैं। ठीक है, बता देता हूं मैं आपको, वेट 1 सेकेंड ना गाइस, 1 मोमेंट। गाइस ये वेबसाइट है चार्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है, आपको लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले तो। थैंक यू गाइस, ये दिख रहा है आप लोगों को ऑल ऑफ यू? अभी ये फंडामेंटल्स में अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है। ठीक है, पहले मैं आपको ना टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ, सो यू गाइस विल बी हैविंग अ वेरी बेसिक आइडिया कि ये मैंने किस बेसिस पे बनाया। आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अभी गाइस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरीवन, इसका मतलब क्या होता है पता है? इमेजिन करो कि मैंने एक किराने की दुकान खोली है, एवरीवन अंडरस्टैंड? एक किराने की दुकान खोली है,
मेरा खुद का पैसा मैंने लगाया है वो बिजनेस को चलाने के लिए 1 लाख रुपया, और मैंने बैंक से लोन लिया है 1 लाख रुपया, तो टोटल कितना कैपिटल लगा मेरा? एवरीवन, हेलो, टोटल कितना कैपिटल लगा ये बिजनेस चलाने में? बताओ मुझे। 2 लाख रुपया। वेरी गुड, परफेक्ट। मतलब उधार का पैसा और खुद का पैसा दोनों यूज करने के बाद में मैं जो रिटर्न निकाल रहा हूं उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरीवन, समझ में आया सबको अभी ये वाला पार्ट? ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट कहां से आया? ऑल ऑफ यू, हेलो, एवरीवन, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज। गाइस, रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज क्या होता है कि जब कभी भी हमने अपना कंपनी स्टार्ट किया था, ठीक है, अभी जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में लगाऊंगा और जो भी मेरे जैसा जैसा मेरा कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उस हिसाब से मेरा नेटवर्थ एडजस्ट होगा। राइट एवरीवन, अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग ये स्टेटमेंट से? ऑल ऑफ यू गाइस, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? तो यहाँ पे मैंने नेटवर्थ वाला भी रखा है। यहाँ पे देखो क्या मैं ईयरली चीजों को कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पे। एवरीवन, एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4 क्वार्टर्स आते हैं, ठीक है। और वही चीज गाइस देखो यहाँ पे मैं क्वार्टरली भी कर रहा हूं। अगर आपको इसको ईयरली नहीं देखना है, आप इसको यहां से बंद भी कर सकते हो, तो ये ईयरली नहीं देखेगा। अगर आपको नॉर्मली ट्रेड करना है ना, हाँ, स्विंग ट्रेड अगर आपको करना है, चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करो, ये स्क्रीनर को क्वार्टरली बेसिस पे आप मतलब क्वार्टरली वाले रीडिंग्स को ऑन रख के आप काम करो इसके ऊपर, प्रॉपरली आपको स्विंग ट्रेड मिल जाएंगे जहां पे आराम से आप 3% 4% रिटर्न विद इन 1 वीक 2 वीक के अंदर निकालने का ट्राई करोगे आराम से। एवरीवन, इसको मैं फिर से ऑन कर देता हूं मैं। ऑन हो गया, ठीक है। गाइस, इसके बाद में आप देखो अभी यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे और भी क्या देख रहा हूँ? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि खुद कंपनी कितना कमा रही है अपने शेयर्स के ऊपर। एवरीवन, खुद कंपनी कितना कमा रही है। अभी ये भी गाइस देखो मैंने ईयरली रखा है और मैंने क्वार्टरली रखा है, दोनों चीज रखा है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो आप ईयरली बेसिस पे चीजों को मैनेज करो। अगर आपको स्विंग करना है तो आप क्वार्टरली बेसिस पे करो। एवरीवन, ये सबको समझ में आया अभी प्रॉपर? हेलो, हाँ। अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, अभी अगर मैं खाली इसको, ठीक है, मैं ईयरली वाली चीजों पे नहीं काम करना चाहता हूं, मैं सिर्फ खाली क्वार्टरली वाली चीजों पे काम करना चाहता हूं, ठीक है। अज्यूमिंग दिस, मैंने स्कैन को रन किया, कितने स्टॉक्स है मेरे पास? एवरीवन, हाउ मेनी स्टॉक्स आई हैव नाउ? क्विकली, मेरे पास सिर्फ 12 स्टॉक्स हैं अभी। कितने? सिर्फ 12 स्टॉक्स हैं। अभी आप देखो यहाँ पे, मैं इस पे टैप करता हूं, ये प्राइस क्या चल रहा है इसका अभी, ठीक है। अभी गाइस आप लोग को अगर देखना है ना चेंज इन परसेंटेज के हिसाब से भी आप देख सकते हो, तो आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा। अगर मैं अभी यहाँ पे देखता हूं ये टैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, ओके गाइस, ये आ गया अपने पास शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। अभी मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं गाइस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गाइस ये इंडिकेटर में भी ऑफ कर देता हूं, ठीक है। अभी आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करना गाइस, बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप इस पे काम करोगे, बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो अभी फिलहाल ये स्टॉक कहां पे है गाइस? वेयर एग्जैक्टली दिस स्टॉक इज राइट नाउ? अभी अपने सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, साइडवेज है, कहां पे है ये स्टॉक अभी? बताइए जरा मुझे क्विकली। हाँ गाइस, ये स्टॉक कहां पे है? देखते चलो। ये एरिया एज अ सपोर्ट काम कर रहा है स्टॉक के लिए। और इसके अलावा अगर मैं एक चीज देखता हूँ यहाँ पे एक और,
ठीक है एवरीवन। तो अभी फिलहाल ये साइडवेज है। कहां पे ये स्टॉक अभी गाइस? साइडवेज है, ये रेजिस्टेंस हमने बनाया है। नाउ बेस्ड ऑन दिस गाइस, या तो आप ये स्टॉक को रेजिस्टेंस के ऊपर निकल के रिटेस्ट करने दो, या तो इसको सपोर्ट पे आके प्रॉपर प्राइस एक्शन क्रिएट करने दो। समझ में आया गाइस सबको अभी ये वाला पार्ट? एवरीवन गाइस समझ में आया ये वाला पार्ट सबको अभी? हाँ स्वाति, आपने डे 2 डे 3 का रिकॉर्डिंग देखा है क्या? डे 2 डे 3 डे 4 का स्वाति? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से ये ऊपर ही जाएगा। देखो गाइस एक सिंपल सा चीज बोल रहा हूं, अगर कोई भी बंदा या बंदी आके आपको बोलता है ना कि स्टॉक मार्केट में ये सिस्टम काम करेगा 100%, तो गलत बोल रहा है वो आपको। समझो स्क्रीनर्स एंड ये चीज क्यों है, ये खाली काम को मेहनत को कम करते हैं। ठीक है मैंने क्या किया, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दे दिए, आप क्या करते हो उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करोगे और उसके ऊपर काम करोगे। स्वाति आई रिक्वेस्ट यू, आप पहला डे 2 डे 3 डे 4 ये तीनों रिकॉर्डिंग देखो। ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो रीटेस्ट वाली टर्मिनोलॉजी है, ये सारी चीजें मैंने प्रॉपर देखी है उसके ऊपर। हाँ एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? हाँ ठीक है। अभी ये तो मैंने अभी आप लोगों को गाइस, एक सेकेंड, ये तो मैंने अभी आप लोगों को फंडामेंटल वाला बताया ना। अभी फंडामेंटल एंड टेक्निकल वाला भी है गाइस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल वाला भी है। सी दिस एवरीवन, ये दिख रहा है आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटल? अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना गाइस, तो आपको कुछ दिख रहा है ऊपर? मैं ईएमए वगैरह यूज कर रहा हूँ, मूविंग एवरेजेस वगैरह। एवरीवन हेलो गाइस, इफ यू सी कि यहाँ पे ऊपर पहले, यहाँ पे ऊपर सारे टेक्निकल स्क्रीन आ चुके हैं मेरे अभी। यहाँ पे ऊपर अभी ये देखो नीचे वाले रीडिंग्स तो मेरे सेम ही है, नीचे वाले रीडिंग्स तो सेम ही है जो पुराने में थे। नीचे वाला तो सब सेम ही है, बट ऊपर खाली मैंने क्या कि टेक्निकल डाल दिया है यहाँ पे मैंने, जो साथ में मुझे प्राइस बिहेवियर भी बता रहा है। एवरीवन अभी देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको ईयरली बेसिस पे काम करना है आप ईयरली बेसिस पे करो, अगर आपको क्वार्टरली बेसिस पे काम करना है तो आप क्वार्टरली बेसिस पे करो, ये आपके ऊपर है। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं, कोई भी टूल खाली आपका मेहनत कम कर रहा है, बट कोई भी टूल आपको 100% रिटर्न की एश्योरिटी नहीं देता है गाइस। खुद का टेक्निकल एनालिसिस, खुद का रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है गाइस। देखो यही रीजन है कि इसके पीछे आप लोगों को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करवाया गया। आपको टाइप्स ऑफ ऑर्डर गाइस उसकी भी वीडियोस मैंने बनाए हैं प्रॉपर। ठीक है आराम से एक 30 मिनट का वीडियो बनाया मैंने प्रॉपर ऑर्डर के साइकोलॉजी के ऊपर कि स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर मुझे क्यों लगाना है, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर मुझे क्यों लगाना है, लिमिट बाय ऑर्डर मुझे क्यों लगाना है, लिमिट सेल ऑर्डर मुझे क्यों लगाना है, कवर ऑर्डर मुझे क्यों लगाना है। नॉट ओनली दैट गाइस, मैंने वहां पे ऑर्डर्स को कंबाइन करके भी वीडियो बनाया है। स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगाया पहले मैंने, ऑर्डर एक्टिव हुआ, फिर स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाया मैंने, फिर उसके बाद लिमिट बाय से मैंने ऑर्डर लगाया मैंने, उसी में ही फिर लिमिट सेल ऑर्डर लगाया मैंने। सारी चीजें वो वीडियोस भी मैं दूंगा आप लोगों को, ग्रुप में आ जाएगी मे बी टुमारो। ठीक है बाकी सेम ये इंडिकेटर को भी, इंडिकेटर क्या बोल रहा हूँ यार, ये स्क्रीनर को भी ऐसे ही यूज करना है। हाँ यस रोबो ऑर्डर, दर्शन यू आर राइट। एवरीवन तो ये दोनों ही लिंक मैं शेयर कर रहा हूं अभी आप लोगों को। ठीक है एक सेकेंड, आई एम जस्ट सेंडिंग द ग्रुप लिंक, क्विकली सेंड द रिक्वेस्ट, जल्दी से रिक्वेस्ट भेजो। एंड गाइस इट इज माय रिक्वेस्ट, थोड़ा सा एक्टिव रहना, अपने चार्ट्स पे काम करो। देखो 2 हफ्ते के ट्रेनिंग में कोई भी स्टॉक मार्केट सही से नहीं सीखता है। ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन द मार्केट। वो कब पता चलेगा आपको? जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। और अभी भी कह रहा हूं ये लगने वाला फील मत आने देना, नहीं तो लग जाएंगे गाइस। आई हैव शेयर्ड द लिंक, जल्दी से रिक्वेस्ट भेजो मुझे सब लोग, चलो।